हाय। नेटफ्लिक्स पे एक लिमिटेड सीरीज देखी है जिसका नाम है द लेपर्ड। इसके अंदर इन्होंने 1860s में इटली और सिसिली की स्टोरी सुनाई है। इन्होंने बताया कि सिसिली जो है वो एक, जैसे हमें पता है, एक छोटा सा टापू है जिससे में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ये इन दी साउथ ऑफ इटली में है। और 1860 में क्या था, यहाँ पर राजों का, जैसे जो राजा थे उनका राज चल रहा था, तो वहाँ पर एक प्रिंस था जिसका नाम था लेपर्ड, जो कि एक 40s 50s में एक आदमी था, 50s में कह लेते हैं। उसके उसके 4-5 बच्चे थे, 2 बेटे और 3 बेटियां, 5 बच्चे थे उसके। और जो लेपर्ड है उसके, उन्होंने बताया है कि उसकी एक बेटी है कॉन्चेस्टा, और एक उसकी बहन का बेटा है त्रिवेदी त्रिदेनी त्रिदेनी जो है वो और जो हमारी कॉन्चेस्टा जो है, ये दोनों जो है ये आपस में एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। और जो यहाँ पर जो रिवोल्ट हुआ था 1860 का इटली का, उसके अंदर जो त्रिदेनी है वो भी जो है वो इंक्लूड हो गया है। मतलब रिवोल्ट ये था कि जितने राजा, जैसे अब हमारे यहाँ पर भी हुआ था, वल्लभ भाई पटेल ने सारे के सारे राजा रजवाड़ों को एक क्लब करके एक एक गवर्नमेंट, एक सरकार बना दी थी। वैसे वहां पर भी यही था कि जितने राजा वगैरह सबको एक कॉमन अम्ब्रेला के अंदर लेके आया जाए, और उस कॉमन अम्ब्रेला के अंदर एक इटली, एक संयुक्त इटली बने। और वो तो चाह रहे थे कि फ्रांस ऊपर, जर्मनी, सब एक ही, जो उस समय का वो था शासक था, उसने एक आर्मी बना के, उसको था कि सारा का सारा हम एक ही कंट्री बना दें, इटली, बड़ा इटली, और इसके अंदर रोम वगैरह सब उसके अंदर ही डाल दें। तो ये सब वो चाह रहा था। बट जब वो सिसिली पहुंचे तो ये सिसिली वाले जो लोग थे ये हार गए उनसे। और अब त्रिवेणी जो था, ये जो है ये इसने मार्च किया था इन अ वे अपने मामा के अगेंस्ट। बट ये उससे पहले ही एक बार पकड़ा गया, और जब ये पकड़ा गया तो उसने अपनी जो वो है अपनी जो वो है क्या कहते हैं, त्रिवेणी ने जो अपनी उसका जो मामा है उसको बचाने गया, मतलब लेपर्ड जो कि प्रिंस था वो उसको बचाने गया, और उसके प्रिंस ने क्या किया, वहां पे जाके उसको कह दिया कि जो मेरी जमीन है, वो एक बंदे को कहा जो वहां पे जेलर था, उसको बोला कि चल तू जमीन ले ले मेरी, बट त्रिवेणी को छोड़ दे। तो वो कहता चलो ठीक है, छोड़ देते हैं। उसके बाद ये अपने, जो गर्मियां होती हैं, तो गर्मियों के टाइम पर क्या होता है वहां पे कि सर्दी, तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो एक थोड़ी सी कम गर्म जगह है सिसिली की, वहां पर जाना चाहते हैं। बट अब क्योंकि रूल जो है वो जो इटली की सरकार है उसका रूल आ गया, तो दे नीड परमिट फॉर दैट। तो वो परमिट के लिए जो है वो जाते हैं वहां पर कि हमें परमिट दो, पर वो मना कर देता है, जो जेलर होता है वो मना कर दे, जो अब जो वहां का लेफ्टिनेंट है वो मना कर देता है कि मैं परमिट नहीं दूंगा तुम्हें ट्रैवल करने के लिए। तो ऊपर ये देख लेता है त्रिवेणी, ये जो लेपर्ड है ये देख लेता है कि कॉन्चेस्टा जो उसकी बहुत सुंदर, बहुत प्रिटी, एक रियल टाइप बेटी है, वो कहता है कि वो, उसको लगता है कि उसमें इंटरेस्टेड है। तो ये फिर एक बॉल रूम के लिए, डांस के लिए बुलाते हैं, और वहां पर जो है वो देख लेता है कि वो मना कर देता है कि मेरी बेटी के साथ उस लेफ्टिनेंट को कहता है डांस नहीं करेगा। और वो जो लेफ्टिनेंट है वो सबके, और जो कॉन्चेस्टा है वो सबके साथ डांस करती है। मनी मन कॉन्चेस्टा जो है वो उसको पसंद करती है त्रिवेणी को, और त्रिवेणी भी उसको पसंद करता है। दोनों कजन्स हैं। बट उनको सबको मतलब ये पता लग रहा है कि वो, मतलब हमें तो पता लग रहा है कि वो आपस में एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। पर वो साइन कर देता है क्योंकि उसको फिर होता है कि डांस वांस कर लेता है उसके साथ। वो कहता है चलो ठीक है, आप ट्रैवल कर सकते हो। वो ट्रैवल कर लेते हैं और वो नई जगह चले जाते हैं। अब वो जो नई जगह जाते हैं, जैसे चंडीगढ़ से शिमला, जैसे शिमला जाते हैं ठंडी जगह में गर्मियों में, तो शिमला जाते हैं जब वो राजा और उसकी फैमिली, तो वहां पर उनको वहां का जो मेयर है शिमला का, वो बच्चे बहुत अच्छे से मिलता है उनको। और उसके बाद जो वहां का मेयर है वो देखता है कि मेयर की बेटी आती है, और त्रिवेणी जो है वो असली में उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर होती है और बहुत ज्यादा पॉलिश्ड होती है, फ्रांस वगैरह में पढ़ के आई होती है। और कॉन्चेस्टा जो है वो बहुत जेलस होती है, और त्रिवेणी जो है फिर उससे शादी कर लेता है। और उसको डाउरी में भी बहुत हैवी, क्योंकि जो मेयर होता है वो बहुत बड़ा तगड़ा बिजनेसमैन बन चुका होता है, सल्फर वगैरह निकल आता है उसकी जमीन से। तो वो उस तरीके से, राजा जो होता है वो तो ये बिजनेसमैन होता है, और राजा जो है वो प्रजा का सोचता है, और जो बिजनेसमैन है वो सिर्फ मुनाफे का, बिजनेस का सोचता है। तो वो जो बिजनेसमैन है वो बहुत ज्यादा रिच होता है, तो वो काफी ज्यादा डाउरी वगैरह दे देता है त्रिवेणी को लेके, वो चला जाता है। और कॉन्चेस्टा जो है वो नाराज हो जाती है कि मेरे पापा ने मेक श्योर नहीं किया कि त्रिवेणी की शादी मेरे से हो जाए। फिर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसमें ये होता है कि अब वो जो है वो इटली में चले गए हैं, त्रिवेणी और उसकी वाइफ इटली में चले गए हैं, और वहां से इनको बुलावा आता है, कॉन्चेस्टा और उसके पाप को, लेपर्ड को बुलावा आता है, लेपर्ड को, कि आप यहाँ आओ और सेनेट का हिस्सा बनो, क्योंकि हम चाहते हैं कि साउथ में एक जो राजा है जिसकी इतनी रिस्पेक्ट है वो वहां पर रहे। और जब ये वहां जाते हैं तो लेपर्ड फील करता है कि ये जो हस्बैंड वाइफ है त्रिवेणी और इसकी जो वाइफ है, इनका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है। और जो त्रिवेणी है वो भी जो है वो भी ट्राई कर रहा होता है कि कॉन्चेस्टा के साथ मेरा फिर किसी तरीके से फिर से कुछ ना कुछ शुरू हो जाए।
क्योंकि उनकी जो है बड़ी ज़्यादा टेक्निकल, ऑल्दो दे आर मैरिड, दे आर ब्यूटीफुल कपल, बट उनको आपस में ये है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल है। जैसे वो जो है जस्ट टू मेक मतलब हर हस्बैंड इन अ गुड प्लेसेस शी स्लीपिंग अराउंड विद इन्फ्लुएंशियल पीपल, उसकी वाइफ। तो वो ऐसे करके थोड़ा दिखाया है इन्होंने, जो कि इसको बिल्कुल पसंद नहीं आता, और इसलिए इसको समझ आ जाता है लेपर्ड को कि ये जो लोग हैं ये ठीक नहीं है, ये इतने हाई क्लास के हाई प्लेसेस के लोग हैं, बट दे आर स्लीपिंग अराउंड जस्ट टू गेट बेटर इन लाइफ एंड जस्ट टू गेट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो उसको समझ आ जाता है, वो सेनेट का हिस्सा नहीं बनता और वापस अपने घर चला जाता है, और घर आके उसकी डेथ हो जाती है। और वो मरने से पहले ऐसे कह देता है कि जो उसका जो बेटा है, एक जो बड़ा बेटा है पालो, उसकी भी डेथ हो जाती है। तो अब जो छोटा बेटा है वो रह जाता है, और उसके बाद वो जो कहते हैं कि ये जो लड़की है कॉन्टेला जो है, कॉन्चेस्का जो है, वो ये क्या करेगी, वो किसी से शादी वादी नहीं करेगी, वो अपनी रियासत जो है, राजा की रियासत जो है, अपनी जो जमीन है उसको सबको संभाल लेगी और वो सब चीजें करेगी, मतलब टेक केयर ऑफ दी लैंड करेगी, रियासत करेगी, इन अ गुड वे शी विल ट्राई टू रूल। तो ऐसे करके उन्होंने स्टोरी खत्म करी है। ये 1860s में सेट है, 2-3 साल की स्टोरी है, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इतना मजा आया देख के, मैं तो कहूंगा 8 रेटिंग है। इतनी बढ़िया प्रोडक्शन डिजाइन है, बहुत पैसा खर्चा किया है। हमने इंग्लिश में देखी है, वैसे इटली लैंग्वेज में है मेनली, बहुत अच्छी लगी है मुझे। ऐसे होता था कि अब आगे क्या होगा, जबकि ये कोई थ्रिलर भी नहीं है, ये नॉर्मल एक लव स्टोरी या एक टाइम पीरियड की ड्रामा है, मगर तभी ड्रामा में भी इतना इन्होंने बांध के रखा है, मजा दिलाया, तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। लेपर्ड इसका नाम है। ओके।